साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट, सेट और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी व्याकरण के एक बिंदु उपसर्ग के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न हैं ये पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इनसे हमें आगे परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आएंगे इनका भी हमें ज्ञान होता है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? विकल्प देखेंगे। अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। देखो, इन सभी शब्दों में अभी अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें अभी उपसर्ग नहीं है। तो देखेंगे, अभिशाप में अभी उपसर्ग है और शाप शब्द है। अभिभाषण में भी अभी उपसर्ग है और भाषण शब्द है। अभिमान में भी अभी उपसर्ग है और मान शब्द है। लेकिन अभिन्नता में ए उपसर्ग है। ए उपसर्ग है और भिन्न शब्द है। ए, भिन्न और ता, यानी इस तरह से बना है। ए तो इसमें उपसर्ग हो गया और भिन्न इसमें शब्द हो गया और इसमें ता जो है वो इसका प्रत्यय हो गया। ए धन, भिन्न धन, ता। इस प्रकार से इसमें ए उपसर्ग है, इसमें अभी उपसर्ग नहीं है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प, अभिन्नता। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में देखा कि वी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न बहुत बार आए हैं और सामान्यतः ऐसा ही पूछा गया है कि किस में वी उपसर्ग है या किस में वी उपसर्ग नहीं है। तो हम देखेंगे, इसमें 4 विकल्प। पहला है विदुर, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है विभा और चौथा है व्युत्पत्ति। 4 ये शब्द हैं जिनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है और इसका जो सही उत्तर है वो है विदुर। विदुर शब्द है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है। ये विदुर सीधा ही किसी का नाम है, क्योंकि अगर हम वी उपसर्ग मानते हैं तो दुर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता इसमें। जबकि व्याकरण शब्द है, इसमें वी उपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है। वी धन, आ धन, करण। इस प्रकार से ये वी और आ उपसर्ग है। जबकि विभा में भी वी उपसर्ग है। विभा में भी वी और भा शब्द भी होता है। भा में क्या, जैसे विभा बना वैसे आभा शब्द भी बनता है, प्रभा भी बनता है। तो इस भा के वी उपसर्ग भी जुड़ता है, आ उपसर्ग भी जुड़ता है, प्र उपसर्ग भी जुड़ता है। इस प्रकार से विभा में भले ये छोटा शब्द दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी इसमें वी उपसर्ग है। और ये व्युत्पत्ति में यण संधि का उदाहरण है। इसमें वी धन उत्पत्ति, वी उपसर्ग आ गया और उत्पत्ति में से हमें एक उत उपसर्ग हो गया। तो इस प्रकार से इसमें 2 उपसर्ग हैं, वी धन उत। कभी कभी हमें परीक्षाओं में इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस शब्द में 1 से अधिक उपसर्ग हैं, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। तो हमें एक उपसर्ग निकालने के बाद उस शब्द को फिर से देखना है कि उसमें कोई और उपसर्ग है क्या। जैसे हमने इसमें व्युत्पत्ति में वी निकाला, फिर देखा उत्पत्ति में भी देखा उपसर्ग है क्या। इस तरह से हमें देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदुर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? इसके विकल्प देखेंगे। बेचारा, बेशुमार, विदित और विहित। 4 उपसर्ग हैं। ये बे जो है ये विदेशी उपसर्ग है। बे विदेशी है और वी हिंदी का उपसर्ग है। तो 2 जगह बे उपसर्ग का प्रयोग है और 2 जगह वी उपसर्ग का प्रयोग है। तो देखेंगे पहले बेचारा। बेचारा में हमें लग रहा है कि बे और चारा अलग अलग हैं, इसमें बे उपसर्ग है। बेशुमार में भी बे उपसर्ग है, बे और शुमार अलग हैं। विदित में नहीं है, तो आपका उत्तर यहाँ विदित हो जाएगा, क्योंकि वी निकालने के बाद दित शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जबकि विहित में भी वी और हित, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विदित। विदित इसका सही उत्तर है। बेचारा में बे उपसर्ग है, बेशुमार में बे उपसर्ग है और विहित में वी उपसर्ग है, लेकिन विदित में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, इनमें से किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अभी हम बात ही कर रहे थे कि 2 उपसर्ग भी पूछे जाते हैं और 2 से अधिक यानी 3 उपसर्ग भी पूछे जाते हैं। किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? और इसके विकल्प हैं सुव्यवस्थित,
स्वागत, निराकरण और सम्मेलन। इसमें 4 विकल्प हो गए। तो हमें बताना किस में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित में पहले हम देखेंगे सु एक उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। इसके बाद में व्यवस्थित शब्द बचता है। व्यवस्थित शब्द में वी उपसर्ग है, व्यवस्थित शब्द में वी उपसर्ग है। अब शब्द बचता है अवस्थित, और अवस्थित शब्द में अव उपसर्ग है, अवस्थित शब्द में अव उपसर्ग है। इस प्रकार 3 उपसर्गों का प्रयोग इसमें हो गया, सु, वी और अव, जिसमें ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सुव्यवस्थित। जबकि अब शब्द है स्वागत, स्वागत में एक सु उपसर्ग है और आगत, आगत बच गया, उसमें आ उपसर्ग है। तो देखो स्वागत में सु धन आगत, तो आगत में आ निकाला तो 2 उपसर्ग ही हुए, 3 उपसर्ग इसमें नहीं है, 2 ही हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। अगला जो शब्द है निराकरण, निराकरण में एक उपसर्ग है निर, एक उपसर्ग है निर, और निर के बाद में बच गया आकरण, और आकरण में से भी एक उपसर्ग निकलेगा आ, इसमें भी 2 ही उपसर्ग है। फिर कर्ण शब्द बचेगा, अब कोई उपसर्ग नहीं बचा। और फिर यहाँ शब्द है सम्मेलन, सम्मेलन में सम उपसर्ग है और मेलन शब्द है, एक ही उपसर्ग हुआ सम। तो इस प्रकार से जो सुव्यवस्थित शब्द है इसमें 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसके जो विकल्प हैं देखेंगे, एक तो हमदर्द, हम लोग, हम वतन, हम राही। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा यही विकल्प, तो हो सकता है इसको आगे भी पूछा जाए। इसमें देखो हमदर्द में हमदर्द, हमदर्द में हम उपसर्ग हो गया, हम और दर्द अलग अलग, ये हम विदेशी उपसर्ग हैं। लेकिन हम लोग में हम उपसर्ग नहीं है, हमें दिखाई तो दे रहा है एक जैसा, लेकिन हम लोग एक अलग अर्थ में आता है, हम सब के अर्थ में आता है वो, जबकि हम जो है वो साथ एक उसके अर्थ में आता है। हम वतन एक ही वतन के, हम राही एक ही राह पे चलने वाले, हम दर्द जिनका दर्द एक हो। तो इस तरह से हम जो है विदेशी उपसर्ग वहाँ अलग अर्थ में आता है, लेकिन हम लोग जो है ये सामान्यतः एक शब्द है, और हम यहाँ पर सर्वनाम है। यहाँ पर जो हम है ये सर्वनाम के रूप में आ रहा है, ये कोई उपसर्ग के रूप में नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम विदेशी उपसर्ग है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा विदेशी उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? विकल्प देखेंगे, अनुदात, अनुर्वर, अन्वय, अनुशासन, अन्वेषण, अनुभव, अनुराग, अनुचर। तो देखेंगे, हमें देखना किसके सभी विकल्पों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, और इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा 1 नंबर। इसमें देखो अनुदात में अन उपसर्ग है, अन्न, अन्न जिसके हल चिन्ह लगा हुआ है, अन्न धन उदात। और अनुर्वर में भी अन उपसर्ग है, इसमें भी अन हो गया, अन्न धन उर्वर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें दोनों में ही उपसर्ग जो है वो अनु नहीं है, दोनों में ही अन उपसर्ग है। अन्वय जो है इसमें अनु है, अनु धन अय, यण संधि का उदाहरण है। अनुशासन में अनु दिखाई दे रहा है, अनु है। अन्वेषण भी यण संधि का है, अनु धन एषण, ये भी यण संधि का उदाहरण है। और अनुभव में अनु दिखाई दे रहा है। अनुराग में अनु है और अनुचर में अनु है, ये तो सीधा सीधा ही है। तो आपका जो पहला जो विकल्प है अनुदात, उसमें अन्न धन उदात होता है, और अनुर्वर, इसमें अनुर्वर में अन्न धन उर्वर होता है। इन दोनों में ही जो है वो अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और इन बाकी 3 विकल्प दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग है। तो आपका जो इसमें पूछा कि अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, और इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? और उसके विकल्प हैं वित्त, व्यथा, व्यतीत और विदित। वित्त, व्यथा, व्यतीत और विदित, किस शब्द में वी उपसर्ग है ये बताना है। और यहाँ पर जो अपने जो उत्तर है इसका वो हो जाएगा व्यतीत। तो व्यतीत में वी धन अतीत, वी धन
अतीत हो जाएगा इसमें, वी धन अतीत, तो इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और इसमें अतीत में भी अति उपसर्ग और है, अति धन इत, अति उपसर्ग भी इसमें है। तो दो उपसर्ग हैं इसमें, वी और अति। लेकिन वी है या नहीं यही देखना है, तो वी है। वित्त में भी उपसर्ग नहीं है, वी निकालने के बाद कोई शब्द नहीं बच रहा है। व्यथा में भी उपसर्ग नहीं है, और विदित में भी वी उपसर्ग नहीं। वी और दित, व्यथा में वी निकाल दे, अथा कोई ऐसा शब्द नहीं बनता इस तरह का। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो व्यतीत हो जाएगा। और ये जो विदित वाला ऑप्शन है, अभी हमने पहले देखा कि विदित वाला जो विकल्प पहले भी आया, तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हमें वी उपसर्ग को विशेष ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। अनुचित में उपसर्ग है, अनुचित में उपसर्ग है अन, अन हल चिन्ह वाला, अनस और अनु। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, अनुचित में उपसर्ग कौन सा है। और अनुचित में उपसर्ग है अन, हल चिन्ह वाला। यानी अन्न लिखेंगे पहले और उसके शब्द जुड़ जाएगा उचित, उचित शब्द उसके जुड़ जाएगा। तो अन धन उचित, नए के साथ में ऊ जुड़ जाएगा और ये नु बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुचित शब्द बनेगा, अन धन उचित, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बाकी अनु और अन इसका उत्तर नहीं है। अगला, और इसके लिए खास बात एक और है कि अन्न जो उपसर्ग है इसके बाद स्वर आता है, और जब इस अन्न के बाद स्वर नहीं व्यंजन आता है। ये बात हमें पता अगर है तो हम इसको और अच्छे से इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। ये भी इसी तरह का, देखो किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। और इसके विकल्प देखेंगे, विधा, विद्या, विद्या, विकट, विदग्ध और विषम। 4 विकल्प हैं, विद्या, विकट, विदग्ध और विषम। तो वी उपसर्ग नहीं है और ऐसा शब्द है विद्या। विद्या में वी उपसर्ग नहीं, वी और द्या का कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, यदि यहाँ विधा होता, विधा में जरूर वी उपसर्ग है, क्योंकि वहाँ धा का मतलब निकलता है, और धा से और बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे अभिधा, वैसे विधा, इस तरह से शब्द बन सकते हैं। लेकिन विद्या में वी उपसर्ग नहीं है। विकट में देखो, कट के वी जुड़ा, विकट बन गया। विदग्ध में दग्ध के वी जुड़ा, विदग्ध बन गया। और विषम में वी और उसके साथ शब्द आता है सम, तो ये विषम बन गया। स जो है ये श में बदल जाता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसमें पहला जो विकल्प है विद्या, इसमें वी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न है, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। और इसके विकल्प हैं बतौर, सादगी, अलविदा और बेवजह। ये विदेशी उपसर्ग ही हैं इनमें। तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं, ऐसा हमें बताना है। और इसका सही उत्तर है सादगी। सादगी शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। बतौर में बै उपसर्ग है, बै और तौर, बतौर एक विदेशी उपसर्ग है। अलविदा में अल उपसर्ग है, अल भी विदेशी उपसर्ग है। इसलिए हमें ध्यान रखना कि विदेशी उपसर्ग कौन कौन से हैं, उन्हें हमें थोड़े बहुत याद करने हैं, थोड़ा समझना है, जिससे हम विदेशी उपसर्ग वाला प्रश्न भी हम आसानी से कर सकें। और बेवजह में बे उपसर्ग है, ये भी विदेशी उपसर्ग है। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा सादगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।